एपिसोड 174। और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो हमारा जान था ना, वो पिछले एपिसोड में यूनर के फादर से मिल चुका था। और तो और यूनर के फादर जो कैद थे ना, उन्हें भी हमारा जान छुड़ा लेता है। इसके अलावा जो यूनर के टीचर है ना, एयर रिलीज एम्परर, उनको भी हमारा जान छुड़ा लेता है। अब जान चलता है तो इन दोनों को छुड़ाकर यहाँ से निकल ही रहा होता है, तभी यहाँ पर एक लड़की आ जाती है। और जो लड़की होती है एवर रेस है, और इसका नाम होता है स्नेक गर्ल। और जो लड़की हमारे जान से लड़ने लगती है, लगे तेरी। लेकिन हमारा जान चलता है तो सभी को यहाँ से भेजा देता है कि तुम जाओ, जाकर ट्रेनिंग करो, जब तक मैं इस लड़की को संभालता हूँ। लेकिन फाइनली ये लड़की चलती है तो हमारे जान को गुलाम बना लेती है। और जब ये लड़की दोबारा से स्नेक गर्ल दोबारा से गू यान और एयर रिलीज एम्परर का पीछा करती है ना, तो उन्हें ये पकड़ लेती है और उनसे भी फाइट करने लगती है। लेकिन हमारा जान चलता है तो यहाँ पर इस लड़की की जाल से छूट जाता है और इस पर एक पावरफुल हमला कर देता है एंग्री विद द लोटस, जिस वजह से ये लड़की बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाती है और गुस्से में हमारी जान के ऊपर भी एक पावरफुल हमला कर देती है, जिसे कि एयर रिलीज एम्परर भी नहीं रोक सकते। लेकिन हमारा जान चलता है तो उसे एक टेक्निक मिली थी, फ्लैश शॉट, उसका इस्तेमाल कर देता है। और जो लड़की है ना स्नेक गर्ल, उसका ये अटैक भी डिजोल्व कर देता है। और अब आगे अब जैसे ही दोनों अटैक आपस में टकराते हैं ना, तो दोनों अटैक डिजोल्व हो जाते हैं। लेकिन इस लड़की का अटैक जब डिजोल्व होता है ना, तो ये थोड़ी सी हैरान हो जाती है, क्योंकि ये लड़की का अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। और इस लड़की ने, स्नेक गर्ल ने बहुत सारे लोगों को इसी अटैक से मारा था। और जब वो ये दिखती है कि जान ने उसका अटैक को इतनी आसानी से डिजोल्व कर दिया, तो वो समझ जाती है कि यहाँ पर अब 3 बंदे हो चुके हैं। और उसके अलावा जो है एयर रिलीज एम्परर है ना, उनकी पावर भी ऑलमोस्ट 50% वापस आ चुकी है। इसलिए अब वो यहाँ पर शायद न जीत सके, इसलिए यहाँ से ये स्नेक गर्ल चलती है तो भागने लगती है। अब जब यहाँ पर हमारा जान स्नेक गर्ल को भागता हुआ दिखता है ना, तो जान चलता है तो तुरंत एयर रिलीज एम्परर से कह देता है कि इसे भागने मत दो, वरना ये अपने बड़े सीनियरों को जाकर इस बात की खबर दे सकती है। अब जैसे एयर रिलीज एम्परर जान की बात सुनते हैं ना, तो एयर रिलीज एम्परर चलते हैं तो ये बिंड शक्तियों को पोजेस करते थे, इसलिए एयर रिलीज एम्परर चलते हैं तो बिंड टाइप की एक जेल बनाते हैं। और जो स्नेक वुमन है ना, उसे उसी में कैद कर लेते हैं। अब जैसे ये स्नेक लड़की कैद होती है ना, तो तीनों के तीनों बंदे यहाँ पर रात की सांस लेने लगते हैं। अब इतने में हमारा जान चलता है तो एयर रिलीज एम्परर से कहने लगता है कि अब आपको शायद मुझे मेरी यूनर के पास छोड़ देना चाहिए और आपको भी वहाँ पर साथ चलना चाहिए। साथ ही साथ जो स्नेक गर्ल है ना, इसे भी हमारे साथ ले जाना चाहिए। अब जैसे हमारे जान एयर रिलीज एम्परर से कहता है ना, तो एयर रिलीज एम्परर मना कर देते हैं कि हम इस स्नेक गर्ल को वहाँ पर नहीं ले जा सकते, क्योंकि अगर हम वहाँ पर इसे ले गए ना और ये गलती से भी आजाद हो गई ना, तो हमें बहुत ही ज्यादा वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। अब जैसे ही एयर रिलीज एम्परर कहते हैं ना, तो हमारा जान चलता है तो जो लड़की है ना स्नेक गर्ल, उसके ऊपर एक साथ 6 प्रकार की सीलें चढ़ा देता है, जिस वजह से जो स्नेक लड़की है ना, वो और भी ज्यादा सप्रेस हो जाती है। जान चलता है तो एयर रिलीज एम्परर से कह देता है कि टेंशन मत लो, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, ये बिल्कुल भी नहीं छूट सकती। अब जब एयर रिलीज एम्परर जान की बात सुनते हैं ना, तो वो एक पल के लिए हिचकिचाती हैं और फाइनली वो एक स्पेस ओपन करते हैं और इस स्पेस के थ्रू गू यान, हमारा जान और इस पिंजरे को एक अलग स्पेस में ले जाते हैं। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और पर हमें एक हरियाली की जगह को बताया जाता है, जहाँ पर अचानक एक पोर्टल ओपन होता है और उस पोर्टल से हमारा जान, एयर रिलीज एम्परर, गू यान और वो एक स्नेक लड़की बाहर निकल कर आती है, जो कि अभी फिलहाल के लिए कैद है। अब जैसे ही हमारे जान यहाँ पर आता है ना, तो वो थोड़ा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि उसे 25 साल हो गए हैं अपनी वाइफ से मिले हुए। और तो और जान सबसे ज्यादा यूनर से ही मोहब्बत करता है, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है। अब जो सभी के सभी बंदे चलते हैं तो आगे बढ़ने लगते हैं। अब जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं ना, वैसे वैसे आसपास की खूबसूरती भी बढ़ती जाती है। अब इतने में हमें एक पहाड़ को बताया जाता है, जिसके ऊपर एक कुकुर, बोला जाए तो एक पेड़ लगा हुआ था बहुत ही बड़ा, और उस पेड़ के नीचे एक कुकुर हवा में ऐसे हाथ पर लटक रहा था, जिसके अंदर से गोल्डन एनर्जी, बोला जाए तो गोल्डन कलर की फ्लेम निकल रही थी। अब जैसे जैसे हमारे जान आगे बढ़ता रहता है ना सभी लोगों के साथ, वैसे वैसे हमारे जान को यूनर की शक्तियां भी महसूस होने लगती हैं। अब जैसे ही हमारे जान यूनर की शक्तियां महसूस करता है ना, तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और उसके दिल में और भी ज्यादा उत्सुकता उचकने लगती है कि वो जल्द से जल्द यूनर से मिले। अब जो सभी के सभी लोग चलते हैं तो एक जगह पर आ जाती हैं, और यही वो जगह है जहाँ पर यूनर कल्टीवेट कर रही है। अब जैसे हमारे जान वगैरह यहाँ पर आते हैं ना, तो जो एयर रिलीज एम्परर है ना, वो बताने लगते हैं कि जो यूनर है ना, उसके पास चौथी हेवनली फ्लेम है, और जो चौथी हेवनली फ्लेम है ना, इसके बाद जो यहाँ पर 8वीं होली फ्लेम है, उनके बीच में कोई संबंध है, इसलिए यूनर 8वीं होली फ्लेम को ले सकती है। इसके अलावा यहाँ पर एक बहुत ही पहले एक बंदा था जिसका नाम जी जुआन था, और उस जी जुआन का संबंध जो हमारी गू कबीले के लीडर है ना, उससे बहुत ही अच्छा था। और तो और वो जी जुआन था ना, वो एक रिकार्डिनेशन लेवल का वॉरियर था, लेकिन जब वो एबल रेस से लड़ते समय मारे गए थे ना, तो उन्होंने अपनी इग्रेडिटेंस को यहाँ पर लाकर सील कर दिया था। तो यूनर बहुत ही ज्यादा किस्मत वाली है कि यूनर को उनके इग्रेडिटेंस भी मिल गए हैं, इसलिए यूनर बहुत जल्द अब रिकार्डिनेशन लेवल पर पहुंच सकती है। अब जैसे ये सारी बातें एयर रिलीज एम्परर जान और गुयान को बताते हैं ना, तो हमारा जान सबसे ज्यादा खुश हो जाता है कि क्या यूनर रिकार्डिनेशन लेवल पर पहुंचने वाली है। हमारा जान बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। अब हमारा जान खुश हो ही रहा होता है, तभी जो सामने यूनर थी ना, जो कि कुकून के अंदर थी, उसके अंदर कुछ हलचल होने लगती है।
अब जैसे ही ये हलचल होती है ना तो एयरलेस एम्परर समझ जाते हैं कि शायद होली फ्लेम को लेने में यूनर को कुछ परेशानी हो रही है, इसलिए एयरलेस एम्परर चलते हैं तो जान से कहने लगते हैं कि जान आगे बढ़ो और यूनर की मदद करो अपनी होली फ्लेम की सहायता से, ताकि यूनर आसानी से होली फ्लेम ले सके। अब जैसे ही हमारा जान एयरलेस एम्परर की बात सुनता है ना तो वो बिना किसी हिचकिचाए आगे बढ़ता है और अपनी होली फ्लेम की सहायता से जो यूनर की होली फ्लेम है ना उन्हें थोड़ा बहुत सप्रेस करने लगता है और यूनर के अंदर डालने लगता है। हालांकि ऐसा करने में हमारे जान की जो शक्तियां है ना वो बहुत ही ज्यादा खर्च हो रही थी, और तो और जो 8वें नंबर की होली फ्लेम थी ना जो यूनर के अंदर जा रही थी वो हमारे जान को भी बहुत ही ज्यादा चोट पहुंचा रही थी। लेकिन जान यूनर के लिए ऐसा सब कुछ कर रहा था ताकि यूनर पावरफुल हो सके। अब समय गुजरता जाता है और फाइनली 1 घंटा गुजर जाता है, और 1-1.5 घंटे गुजरने के बाद जो फाइनली यूनर है ना वो अपनी फ्लेम को पूरी तरीके से अपने शरीर के अंदर बसा लेती है। अब इतने में जो अंडा था ना ये भी टूट जाता है और यूनर है ना वो इस अंडे से बाहर निकल कर आती है। अब जैसे यूनर बाहर निकल कर आती है और यूनर की नजर जान पर पड़ती है तो यूनर हकलाते हुए शंगा कक्का बोले जाए तो हमारी जान का नाम लेती है। अब जैसी जान यूनर के मुंह से अपना नाम निकलता हुए दिखता है ना तो जान स्वयं में भी भावुक हो जाता है, क्योंकि 25 से 30 साल हो चुके हैं जब यूनर ने उसका लास्ट बार नाम लिया था। अब यूनर और जान चलते हैं तो एक दूसरे को आपस में हक करने लगते हैं। अब इतने में हमें यहीं पर एयरलेस एम्परर और गु यू यान को बताया जाता है। एयरलेस एम्परर चलते हैं तो गु यू यान को यहाँ से लेकर चले जाते हैं, साथ ही साथ जो वो कैद में लड़की थी ना स्निग्गल उसे भी यहाँ से ले जाते हैं ताकि यूनर और जान थोड़ी मनमोहक बातें कर सकें, समझ जाओ। अब हमें 1 घंटे बाद का सीन बताया जाता है जहाँ पर जान और यूनर लंबी चौड़ी बातचीत करने के बाद फाइनली एयरलेस एम्परर और गु यू यान के पास आ जाते हैं। अब जैसे ये यहाँ पर आते हैं ना तो हमारा जान चलता है तो एयरलेस एम्परर से पूछने लगता है क्या स्नेक वुमन ने कुछ बताया। एयरलेस एम्परर चलते हैं तो मना कर देते हैं कि मैंने बहुत कोशिश की इससे पूछने के लिए, इसे कुछ भी बताने के लिए तैयारी नहीं है। अब जैसे ही हमारे जाने सुनता है ना तो वो एक लंबी सांस लेता है कि इसका मुंह कैसे खुलवाया जाए। इतने में यूनर चलती है तो पूछने लगती है कि ये कौन है। अब जैसे यूनर ये पूछती है ना तो एयरलेस एम्परर चलते हैं तो सारी बातें जो 10 सालों से पिछले 10 सालों से गु क्लैन में हो रही है ना सारी की सारी बातें एयरलेस एम्परर यूनर को बता देती हैं। अब जैसे यूनर ये सुनती है कि उनके गु कबीले पर जो एबलरिस के लोग हैं वो कब्जा कर बैठे हैं तो यूनर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। यूनर चलती है तो एयरलेस एम्परर से कह देती है कि फिलहाल के लिए तुम यहीं पर रुको और यहाँ का मामला सुलझाओ। बोले जाए तो यहाँ पर मस्त तरीके से ट्रेनिंग करो, मैं बाहर जा रही हूँ और बाहर का सारा मामला सुलझाऊंगी, क्योंकि अब यूनर की पावर डाउजान के 8 स्टार के मिड लेवल पर पहुंच चुकी थी। साथ ही साथ हमारी यूनर के पास एक बहुत ही पावरफुल होली फ्लेम भी थी, इसलिए वो बाहर सभी को संभाल सकती थी। इसलिए यूनर चलती है तो अपने फादर और एयरलेस एम्परर को यह कहकर कि तुम यहीं पर रुको, मैं बाहर का मामला देखूंगी, यहाँ से जाने लगती है। अब जाने से पहले यूनर को बाहर की कुछ जानकारी भी चाहिए थी कि भाई बाहर कितने एबलरिस के लोग हैं, कौन कहाँ पर है, क्या कर रहा है, कितना पावरफुल है, ये सब जानकारी भी चाहिए थी। इसलिए यूनर चलती है तो जान को यह कहकर कि तुम यहीं पर रुको, थोड़ी देर तक ट्रेनिंग करो जब तक मैं जी स्नेक गल है ना जी हमें जानकारी नहीं दे रही है इसके अंदर से जानकारी निकालती हूँ। अब जैसे यूनर कहती है ना तो हमारा जान चलता है तो यहीं पर बैठ जाता है और 5 प्रकार की होली फ्लेमों को आपस में मिलाकर एक गोल्डन होली फ्लेम बनाने लगता है। और वहीं एयरलेस एम्परर और गु यान चलते हैं तो वो भी अपनी अपनी ट्रेनिंग में लग जाते हैं। यूनर चलती है तो वो अपनी गोल्डन फ्लेम को निकालती है और जो स्नेक गल है ना उसके ब्लड में मिलाकर उसके ब्लड से जानकारी लेने लगती है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें सन ऑफ लाइट को बताया जाता है जिसने की फैन हाउ को निपटा डाला था। सन ऑफ लाइट जब ये दिखता है कि फैन हाउ मर चुका है, लेकिन फैन हाउ की वजह से जो जान है ना वो यहाँ से भाग चुका है, तो सन ऑफ लाइट बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। सन ऑफ लाइट चलता है तो वो यहाँ पर कहने लगता है कि कोई बात नहीं, जान निकल चुका है तो क्या, आज मैं यहाँ पर इस एबल रेस को पूरी तरीके से खत्म कर डालूंगा यहाँ के, ताकि मेरी रैंक बढ़ सके होली सी क्लैन में। अब जैसी सन ऑफ लाइट कहता है ना तो सन ऑफ लाइट चलता है तो वो पहले लेवल पर पैसे भी था तो वो सबसे गहरे हिस्सों में पहुंच जाता है, पहले लेवल के बोले जाए तो पहले फ्लोर के। अब जैसे सन ऑफ लाइट सबसे गहरे हिस्सों में पहुंचता है ना तो यहाँ पर सन ऑफ लाइट को 8 एवरेज के बंदे देखते हैं। हालांकि यहाँ पर थे तो बहुत, लेकिन सन ऑफ लाइट की शरीर से जो शक्तियां निकल रही थी ना उन शक्तियों की वजह से बहुत सारे बंदे जो कि डाउजियान के 8 स्टार के लो लेवल पर थे ना वो तो उसके पास भी नहीं आते और तो और सन ऑफ लाइट से दूर भाग जाते हैं। अब इतने में हमें सामने एक बंदे को बताया जाता है और सामने वाले बंदे का नाम था ब्लड एबल किंग। अब जब ये देखता है कि यहाँ पर होली सी का कोई बंदा आ चुका है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन दूसरे पल ही जब ये ब्लड एबल किंग ये दिखता है कि होली सी का बंदा यहाँ पर कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं बल्कि सन ऑफ लाइट वाला बंदा आया है तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। और मैं बता दूं कि जो सन ऑफ लाइट है ना जिसका नाम नहीं है बल्कि जो होली सी क्लैन है ना उसका जो एक टाइटल है जो की उसी बंदे को दिया जाता है जिसके पास 2 आत्माएं हों। उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे, वरना इसका नाम है लू हाउ, लेकिन मैं इसे सन ऑफ लाइट कह रहा हूँ ताकि नाम में कंफ्यूजन ना हो। उम्मीद है समझ रहे होंगे
आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ब्लड एविल किंग ये देखता है कि यहाँ पर सन ऑफ लाइट वाला बंदा आ चुका है तो ब्लड एविल किंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि ब्लड एविल किंग एक पुरानी जनरेशन का बंदा था और जो अभी फिलहाल के लिए सन ऑफ लाइट यहाँ पर आया है ना वो एक नई जनरेशन का बंदा है। लेकिन ब्लड एविल किंग एक जानता है कि जो सन ऑफ लाइट होते हैं ना होली सी के, ये बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस और बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। लेकिन जो सामने उसके सन ऑफ लाइट दिख रहा है ना वो फिलहाल के लिए यंग जनरेशन का है, इसलिए ये फिलहाल के लिए इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है जितना की ओल्ड जनरेशन के सन ऑफ लाइट होते हैं। इसलिए ब्लड एविल किंग समझ जाता है कि अगर वो फिलहाल ही में सन ऑफ लाइट को बोला जाए तो यंग जनरेशन के सन ऑफ लाइट को मार देना तो भविष्य में इससे उसे और उसके एबिलिटीज को बहुत ही ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि भविष्य में जो सन ऑफ लाइट है ना ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनने वाला है। इसलिए ये अभी निपटा देता है ना इसे, तो इसे बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। अब जैसे ब्लड एविल किंग ये सोचता है ना तो वो सन ऑफ लाइट की ओर देखने लगता है। अब इतने में हमें सन ऑफ लाइट को भी बताया जाता है जो कि गुस्सा हो जाता है कि क्या बकवास है, इसकी ये मत किए, मुझे मारेगा। आज मैं यहाँ पर तुम्हारा जो एविल किंग है ना उसको भी खत्म कर दूंगा, जिसे की तुम यहाँ पर दोबारा से जिंदा कर रहे हो। अब जैसे सन ऑफ लाइट कहता है ना तो सन ऑफ लाइट चलता है तो अपनी दूसरी सूर को एक्टिवेट करता है और यहाँ पर एक चेन बनाता है जो कि ब्लड जैसी दिख रही होती है और सीधा जो ब्लड एविल किंग है ना उसके ऊपर हमला कर देता है। अब जैसे सन ऑफ लाइट एक करता है ना तो ब्लड एविल किंग चलता है तो वो भी एक बहुत ही तगड़ा अटैक डिवोरिंग अटैक का इस्तेमाल करता है और जो हमारी जान की चेनें है ना, मतलब की जान की नहीं, सन ऑफ लाइट की जो चेनें है ना ब्लड वाली, उन्हें भी खा लेता है। बोला जाए तो उनकी शक्तियों को अपने शरीर के अंदर ही बसा लेता है। अब जब सन ऑफ लाइट ये देखता है कि सामने वाला ब्लड एविल किंग उसकी चेनों की शक्तियां खींच रहा है तो सन ऑफ लाइट थोड़ा सा हैरान हो जाता है, क्योंकि ये चेनों वाला अटैक उसके बहुत सारे ट्रुप को इक्को में से एक था। इसलिए वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि सामने ब्लड एविल किंग सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और शायद इसे हराने में उसकी चड्डी गिली क्या पीली भी हो सकती है। अब भाई साहब इन दोनों के बीच में लड़ाई छिड़ जाती है, लगे तेरी लगे तेरी लगे तेरी। इसी के साथ सीन से होता है और फिर दोबारा से हमारे जान यूनर यारलेस एम्परर गु यान को बताया जाता है। अब जो यूनर थी ना उसने जो स्नेक गर्ल है ना उसे मार चुकी थी और उससे सारी इन्फॉर्मेशन अपने पास रख चुकी थी कि यहाँ पर एप्रिल रेस के लोग क्या करने के लिए आए हैं। अब इतने में हमें एयरलेस एम्परर को भी बताया जाता है जिन्होंने कि अपनी पावर 90% रिकवर कर ली थी। साथ ही साथ गु यान को भी बताया जाता है जिन्होंने कि अपनी पावर रिकवर कर ली थी। अब इतने में हमारी जान को भी बताया जाता है जो कि अपनी दोनों बोला जाए तो 5 होली फ्लेमों को आपस में मिला चुका था और अब वो डाउ जान के 7 स्टार के एकदम हाई के पीक लेवल पर पहुंच चुका था। बोला जाए तो एक कदम और सीधा 8 स्टार। अब ये चारों के चारों बंदे चलती हैं तो इस स्पेस से निकलकर तेजी से जो फर्स्ट फ्लोर है ना उसकी ओर आगे बढ़ने लगते हैं। अब इसी के साथ सीन से होता है और फिर दोबारा से हमें फर्स्ट फ्लोर का सीन बताया जाता है जहाँ पर एकदम लड़ाई अब अंतिम टोंग तक पहुंच चुकी थी। अब यहाँ पर ब्लड एविल किंग चलता है तो भी एक बहुत ही पावरफुल अटैक इन कोर्स चेन का इस्तेमाल कर देता है। अब जैसे ही ब्लड एविल किंग इस चेन का इस्तेमाल करता है ना तो यहाँ पर सन ऑफ लाइट चलता है तो वो भी गुस्सा हो जाता है और वो जो उसके पीछे 2 पंख फड़फड़ा रहे थे ना उनसे अचानक एक आत्मा निकलने लगती है। साथ ही साथ सन ऑफ लाइट चलता है तो यहाँ पर जोर से चिल्लाकर कहता है चाइल्ड ऑफ लाइट। अब जैसे ही सन ऑफ लाइट कहता है ना तो सन ऑफ लाइट के शरीर से एक पावरफुल अटैक निकलता है और सीधा जो ब्लड एविल किंग ने चेनें बनाई थी ना जिसके अंदर से ब्लैक कलर की शक्तियां निकल रही थी उन्हें सप्रेस कर देता है। लेकिन जब ब्लड एविल किंग अपनी चैनों को सप्रेस होता हुआ दिखता है ना तो वो थोड़ा सा अपना ब्लड निकालता है और चैन पर डाल देता है, जिस वजह से चैन की पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है और वो सन ऑफ लाइट को जो अटैक था ना उसे डिस्ट्रॉय कर देती है और तेजी से सन ऑफ लाइट की ओर आगे बढ़ने लगती है। अब जब सन ऑफ लाइट ये देखता है कि उसका चाइल्ड ऑफ लाइट अटैक डिस्ट्रॉय हो चुका है, सन ऑफ लाइट चलता है तो वो भी गुस्सा हो जाता है और जो कुछ समय पहले उसके पंखों से जो आत्मा निकली थी ना वो सन ऑफ लाइट के शरीर से ही मिलने लगती है। अब जब यहाँ पर ब्लड एविल किंग ये दिखता है कि इस बंदे के पास एक नहीं 2 नहीं बल्कि 3 आत्माएं हैं और तो और जो 30वीं आत्मा है ना वो एंजल फैमिली से संबंधित है। तो ब्लड एविल किंग समझ जाता है कि ये सन ऑफ लाइट को मारना ही सबसे उत्तम काम होगा, क्योंकि अगर ये भविष्य में जिंदा रहा ना तो इससे जो एविल रेस है ना उसे बहुत ही ज्यादा क्षति बोला जाए तो नुकसान हो सकता है, इसलिए इसका अभी हाल मरना अच्छा रहेगा। अब जैसे ब्लड एविल किंग ये सुनता है ना बोला जाए तो ये सोचता है ना तो वो और भी ज्यादा पावरफुल अटैक सन ऑफ लाइट पर कर देता है। अब जब सन ऑफ लाइट ये देखता है कि और भी ज्यादा पावरफुल अटैक उसके ऊपर आ रहा है तो सन ऑफ लाइट चलता है तो उसके पास जो 3 आत्माएं है ना उनमें से एक आत्माओं को सेक्रीफाइस करने की सोचने लगता है। अब इतने में पीछे बोले जाए तो सन ऑफ लाइट के पीछे अचानक एक पोर्टल ओपन होता है और उस पोर्टल से हमारा जान यारलेस एम्परर और यूनर साथ ही साथ वो यान बाहर निकल कर आते हैं। अब जैसे यारलेस एम्परर ये देखते हैं कि सन ऑफ लाइट ऑलमोस्ट बहुत ही ज्यादा जख्मी हो चुका है और वो एकदम मरने की ताकत में है, तो यहाँ पर यारलेस एम्परर चलते हैं तो यूनर से तुरंत कहते हैं कि इसे मरने मत दो, वरना हो सकता है कि हमारे एंशियन क्लैन को कुछ प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि सन ऑफ लाइट बहुत ही ज्यादा होली सी क्लैन में खास रहते हैं और इनका मरना मतलब कि द ग्रेट 1000 वर्ल्ड को क्षति पहुंचाने के बराबर होता है, इसलिए इसे मरने मत दो। अब जैसे ही यूनर यारलेस एम्परर की बात सुनती है ना तो यूनर चलती है तो तेजी से आगे बढ़ती है और तो और यूनर की पावर एकदम अभी के लाना फुल स्ट्रेंज में थी, इसलिए यूनर तेजी से बढ़ती है
और जो ब्लड एविल किंग का अटैक था ना उसे बीच में डिजोल्व कर देती है। अब जैसे ही सन ऑफ लाइट ये दिखता है कि उसे कोई बचाने के लिए आ गया है और पर दूसरे पल वो ये दिखता है कि उसे बचाने के लिए और कोई नहीं बल्कि यूनर आई है, तो वो थोड़ा सा खुश हो जाता है। लेकिन इतने में वो दिखता है कि उसकी दूसरी साइड तो जान भी आ चुका है, तो वो थोड़ा सा उदास हो जाता है। इतने में यूनर चलती है तो सन ऑफ लाइट को ऑर्डर देती है कि यहाँ से चलते बनो, वरना अगर तुम यहाँ पर थोड़ी देर और रहे ना तो मैं ही तुम्हें खत्म कर डालूंगी। अब जैसे यूनर की बात सन ऑफ लाइट सुनता है ना तो वो थोड़ा सा तो गुस्सा होता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि वो जानता है कि अब यूनर की पावर उससे ज्यादा भी हो चुकी है। इसके अलावा यूनर के पास ओरिजिनल होली फ्लेम भी आ चुकी है, इसलिए सन ऑफ लाइट चलता है तो यहाँ से पतली गली पकड़कर यहाँ से निकल जाता है। अब इतने में यूनर चलती है तो जो ब्लड एविल किंग है ना उसे थोड़े समय के लिए बातों में फंसा देती है। इसी दौरान हमारा जान चलता है तो अपने हाथों की हैंड सील बदलता है और यहाँ पर 90,000 सुइयां बना देता है और 90,000 सुइयों का एक फॉर्मेशन बना देता है ताकि ब्लड एविल किंग यहाँ से निकल ना सके। अब जान चलता है तो तुरंत यूनर के पास आता है फॉर्मेशन बनाने के बाद और जो ब्लड एविल किंग है ना उससे लड़ने लगता है, लगे तेरी। अब 8 से 10 अटैकों को झेलने के बाद ब्लड एविल किंग समझ जाता है कि वो इन दोनों बंदों से नहीं जीत सकता, इसलिए वो यहाँ से भागने की सोचने लगता है। हालांकि यूनर ने यहाँ पर अपने एंशियन क्लैन को भी एक्टिवेट, बोला जाए तो जो टैटू है ना उसे भी एक्टिवेट कर रखा था, साथ ही साथ होली फ्लेम को भी एक्टिवेट कर रखा था, जिस वजह से ब्लड एविल किंग को बहुत ही ज्यादा परेशानी आ रही थी। और तो और हमारा जान था ना वो सिर्फ अपनी 6, बोला जाए तो 5 प्रकार की होली फ्लेमों का इस्तेमाल कर रहा था, ना कि टैटू वगैरह का। फिर भी यहाँ पर ब्लड एविल किंग को परेशानी हो रही थी। अब जब ब्लड एविल किंग ये देखता है कि वो यहाँ से निकल नहीं पाएगा, बोला जाए तो जान और यूनर से जीत नहीं पाएगा, तो ब्लड एविल किंग चलता है तो यहाँ से निकलने की सोचने लगता है। लेकिन जैसे ही वो यहाँ पर एक स्क्रॉल का इस्तेमाल करता है ना तो उस स्क्रॉल से कोई पोर्टल ओपन ही नहीं होता। ब्लड एविल किंग समझ जाता है कि यहाँ पर शायद किसी प्रकार का फॉर्मेशन चढ़ा हुआ है। लेकिन अब ब्लड एविल किंग चलता है तो गुस्सा हो जाता है कि क्या बकवास है, ये दोनों जो कि डाउ जान के 8 स्टार के पीक लेवल पर भी नहीं है और मुझे हराने की सोच रहे हैं, कभी नहीं। इतने में हमारा जान चलता है तो वो भी ब्लड एविल किंग से कहने लगता है कि चाहे कुछ हो जाओ, आज तुम्हारा मरना यहाँ पर पक्का है, क्योंकि हमारे पास 6 प्रकार की होली फ्लेम है जो कि तुम्हें सप्रेस करने के लिए काफी है। अब जैसे ही यहाँ पर ब्लड एविल किंग ये सुनता है कि 6 प्रकार की होली फ्लेम, तो उसे मरने का डर सताने लगता है कि आज तो मरना पक्का है। लेकिन फिर भी ब्लड एविल किंग बहुत ही ज्यादा चालाक था, इसलिए वो इस डर को अपने चेहरे पर नहीं आने देता और यहाँ पर नए नए तरीके सोचने लगता है कि वो यहाँ से कैसे निकले। ब्लड एविल किंग समझ जाता है कि जो फॉर्मेशन चढ़ा हुआ है ना, अगर वो उसे तोड़ दे तो वो यहाँ से निकल सकता है, इसलिए ब्लड एविल किंग चलता है तो यहाँ पर ब्लैक एविल मैजिक स्लैश का इस्तेमाल कर देता है। अब जैसे ब्लड एविल किंग इस अटैक का इस्तेमाल करता है ना तो ये अटैक हमारे जान की सील की ओर आगे बढ़ने लगता है। अब जब हमारा जान ये दिखता है कि ब्लड एविल किंग उन पर नहीं बल्कि सील पर हमला कर यहाँ से भागना चाहता है, तो हमारा जान भी चलता है तो वो भी तुरंत अपनी तलवार को बाहर निकालता है और उसमें 6 प्रकार की होली फ्लेम को मिक्स करता है और एक स्लैश अटैक जो ब्लड एविल किंग ने हमारे जान की सील के ऊपर किया था ना उसी अटैक के ऊपर कर देता है। अब जैसे दोनों अटैक आपस में टकराते हैं ना तो हमारे जान का जो होली फ्लेम वाला अटैक था ना, ये ब्लड एविल किंग मुंह के अटैक को डिजोल्व कर देता है। अब जैसे ये ऐसा होता है ना तो ब्लड एविल किंग चलता है तो बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है, बोला जाए तो ब्लड एविल किंग मुंह चलता है तो बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है। अब जैसे हमारा जान ब्लड एविल किंग मुंह को यहाँ पर जख्मी होता हुआ देखता है ना तो जान चलता है तो दोबारा से यूनर से थोड़ी और होली फ्लेम लेता है और यहाँ पर 6 प्रकार की होली फ्लेमों का एक बवंडर बना देता है जो कि ब्लड एविल किंग मुंह के चारों तरफ घूमने लगता है। अब जैसे ये होली फ्लेम का बवंडर घूमने लगता है ना तो हमारा जान चलता है तो इस होली फ्लेम के बवंडर में एक, बोला जाए तो अपनी सोल मेमोरी भी भेज देता है ताकि जो ब्लड एविल मुंह है ना उसकी मेमोरी का थोड़ा बहुत हिस्सा, बोला जाए तो उसकी मेमोरी के बारे में पता लगा सके कि जो एविल रेस है ना उनके वहाँ पर क्या चल रहा है। अब जैसे हमारे जान ऐसा करता है ना तो हमें ब्लड एविल किंग को बताया जाता है जो कि होली फ्लेमों से लगातार सप्रेस होता जाता है और यहाँ पर उसकी बॉडी है ना वो भी राख में बदलती जाती है। अब इतने में हमारे जान और यूनर को बताया जाता है जो कि एक दूसरे के सामने ठाड़े हुए होते हैं और सामने जो ब्लड एविल किंग है ना उसे मरता हुआ दिख रहे होते हैं। इतने में हमारे जान था ना वो यूनर से कह देता है कि जाओ जाकर बाकी लोगों को देखो, जब तक मैं इस ब्लड एविल किंग को मरता हुआ देखता हूँ कि ये पूरी तरह से मरता है या फिर नहीं। अब जैसे यूनर जान की बात सुनती है ना तो वो यहाँ से निकल जाती है। अब हमारा जान ब्लड एविल मुंह को मरता हुआ दिख ही रहा होता है, तभी हमारे जान की नजर अचानक जो ब्लड एविल किंग यहाँ पर ब्लड को इस्तेमाल कर ब्लड गोर को जिंदा कर रहा था ना, जहाँ पर एक फॉर्मेशन बना हुआ था ना, वहाँ पर पड़ जाती है। अब जैसे हमारा जान वहाँ पर दिखता है ना तो वहाँ पर एक बच्चा जो कि 13 से 14 साल का था वो देखने को मिलता है जो कि बिल्कुल रेड कलर में था और उसकी बॉडी है ना वो धीरे धीरे बन रही थी। अब जैसे हमारा जान उस बच्चे को देखता है ना तो जान थोड़ा सा हैरान हो जाता है। जान चलता है तो तुरंत उस बच्चे के पास पहुंचता है और उसकी गर्दन पकड़ लेता है। अब जैसे बच्चा ये देखता है कि उसकी कोई ने गर्दन पकड़ ली है तो वो झटपटाने लगता है, लेकिन हमारे जान चलता है तो इसे झटपटाहट को नजरअंदाज कर देता है और इसे भी जो बवंडर घूम रहा था ना जहाँ पर ब्लड एविल किंग रिफाइन हो रहा था वहीं पर फेंक देता है। अब जैसे हमारे जान ऐसा करता है ना तो ये बच्चा चलता है तो ये भी उसी बवंडर में चला जाता है और वहाँ पर रिफाइन होने लगता है। लेकिन जब हमारे जान ये दिखता है कि उसकी होली फ्लेम इस बच्चे को रिफाइन नहीं कर पा रही है तो जान चलता है तो और भी होली फ्लेम निकालता है अपने शरीर में, बोला जाए तो शरीर से बाहर और भी होली फ्लेम निकालता है और उसमें कुछ आध्यात्मिक शक्तियों को मिक्स कर सामने जो ब्लड एविल किंग और ब्लड एविल किंग
का वो बोला जाए तो सुप्रीम लीडर जहाँ पर वो रिफाइन हो रहे थे ना, वहाँ पर हमारा जान और भी ज्यादा शक्तियों बोला जाए तो होली फ्लेम को भेज देता है। अब जैसे ये होली फ्लेम दोबारा से उस बवंडर में जाती है ना, तो जो बच्चा था ना वो भी रिफाइन होने लगता है। अब ये दोनों रिफाइन हो ही रहे थे, तभी इस बवंडर में जो हमारी जान की आध्यात्मिक शक्तियां है ना, वो अचानक हिलने लगती हैं और उनमें कुछ मेमोरी जाने लगती है ब्लड एविल मो की, बोला जाए तो ब्लड एविल किंग की। अब जैसे ये मेमोरी को हमारे जान एक्सेस करता है ना, तो उसके सामने एक स्क्रीन सी बन जाती है और वहाँ पर हमारे जान को एविल रेस का जो सुप्रीम होल है ना, वहाँ की चीजें दिखाई देने लगती हैं। अब जान देखता है कि जो सुप्रीम होल है ना एविल रेस का, वहाँ पर टोटल 138 ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं और इनमें से 100 से ज्यादा तो लोग ऐसे हैं जो कि रिकार्नेशन लेवल पर हैं। अब मेमोरी के थ्रू हमारे जान को पता चलता है कि जो 138 लोग हैं ना, ये बातचीत कर रहे हैं कि जो मार्शल रियल में ना, वहाँ से एक बंदा बाहर निकल कर आया है और उस बंदे का नाम है लिंगडोंग और उसने हमारे बहुत से एविल रेस के लोगों को मार डाला है। हालांकि उसे सप्रेस करने के लिए जो हमारे 9 जनरल है ना, 9 डेमन आईज, वो गए हुए हैं, लेकिन शायद हमारे जो जनरल है ना 9 डेमन आईज, वो भी शायद वो उस मार्शल रियल के लिंगडोंग को सप्रेस न कर पाए। अब मतलब कि समझ रहे हो, ऐसा लगता है कि आगे चलकर हमें थोड़ा बहुत लिंगडोंग का भी एंड मिलेगा। खैर कोई नहीं, इस मेमोरी के थ्रू हमारे चैनल को बहुत सारी जानकारी मिली है जो कि मैं आपको अब अगले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। खैर कोई नहीं, मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।